यूनिट फर्स्ट समावेशी शिक्षा इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर्स। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आगे यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षा के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं उत्तर में। विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर को अग्र प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे विशेष या विशिष्ट शिक्षा का अर्थ। यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की स्वरूप की रचना प्रतिभाशाली बालकों की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाध्यताओं से संबंधित सेवाएं जैसे यातायात, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक निर्धारण, भौतिक, शारीरिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि को भी आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपरोक्त संसाधन आवश्यक हैं जो शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा शिक्षण के रूप में। यहाँ पे आगे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा के स्वरूप को कौन, क्या, कहाँ आदि जैसे शब्दों में देखा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को विलक्षण बालकों की विशिष्ट आवश्यकता, योग्यता तथा अनेक व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, वाणी प्रशिक्षक, जंतु वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा आदि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता करने का उत्तरदायित्व रखते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट शिक्षा को पाठ्यक्रम के आधार पर कई बार सामान्य शिक्षा से पृथक किया जाता है। जैसे क्या पढ़ाया जाता है, उदाहरणतः स्वयं सहायता में चातुर्य और निपुणता का शिक्षण, ब्रेल भाषा पढ़ने व लिखने का प्रशिक्षण, दृष्टि बाधित बालकों के लिए पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को बांटे जाने वाले ज्ञान का स्वरूप सामान्य शिक्षा संस्थाओं द्वारा। फिर आगे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं संस्थाओं द्वारा बांटे जाने वाले ज्ञान से भिन्न होता है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यक्तिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कहाँ विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप क्योंकि सामान्य शिक्षा से भिन्न है, इसीलिए इसे सहजता से पहचाना जा सकता है। जबकि सामान्य शिक्षा का शिक्षण सामान्य क्षेत्रों में होता है। विशिष्ट शिक्षा संस्थान युक्त कक्षों, विशेष शिक्षा संस्थाओं के आवासीय शिक्षण केंद्रों में दी जाती है। कैसे विशिष्ट शिक्षा की शिक्षा पद्धति सामान्य शिक्षा की पद्धति से भिन्न है, इसीलिए विशिष्ट शिक्षा को सरलता से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षाविद छात्रों को समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। अन्य क्षेत्र में शिक्षाविद मंदबुद्धि छात्रों को शिक्षण हेतु कार्य विशेषण और कुशल प्रशिक्षण का
प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट शिक्षक अधिगम अयोग्य बालक की शिक्षा के लिए प्रक्रिया प्रशिक्षण और विभिन्न ज्ञान या बहुमुखी संचालित प्रविधियों का प्रयोग कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा एक व्यापक है प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रविधियों तथा साधनों की विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध करती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर योजनाबद्ध की जाती है, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लागू की जाती है और सावधानीपूर्वक प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुदेशों का विकास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली बालकों की वर्तमान तथा भविष्य में सफलता ग्रहण करने विकसित अनुदेशों के प्रभावी होने पर निर्भर करता है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे आते हैं विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं क्षेत्र। विशिष्ट शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य समान होते हैं। जैसे बालकों को उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से मानवीय संसाधनों का उत्थान, देश का विकास, समाज का पुनर्गठन, नागरिक विकास, व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान करना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षा के कुछ निम्नलिखित विशेष उद्देश्य भी हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें शारीरिक दूषित बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, पहचान तथा निर्धारण करना। शारीरिक दोष की दशा में इससे पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों उनकी रोकथाम के लिए पहले से उपाय करना। बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा बालकों को शिक्षा देना। शारीरिक बाधित बालकों के माता पिताओं को निपुणता तथा कार्यकुशलता के बारे में समझाना तथा बालकों की उत्पन्न समस्याओं एवं कमियों के बारे में सुरक्षा तथा रोकथाम के उपाय करना। चौथा पॉइंट है शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी देना तथा सुधार हेतु सामूहिक गठन तैयार करना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पांचवा पॉइंट देखते हैं शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना। शिक्षा की छठा पॉइंट है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-92 में स्वयं एवं जीवन यापन के अभियोग क्रमबद्धता से निर्धारण करना। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं विशिष्ट शिक्षा की सिद्धांत। विशिष्ट शिक्षा अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। आगे देखते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है। यहाँ पे देखते हैं आ पे देखते हैं दो व्यक्तियों में अंतर। बा पे देखते हैं मनुष्य का स्वयं से भेद होना। दूसरे शब्दों में कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं जो शिक्षा की और विशेष झुकाव और रखते हैं। ऐसे छात्रों की विशेष शिक्षण आवश्यकताएं विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए। फिर हम आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट कोई भी निरस्त नहीं। शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं तीसरा देखते हैं अविभेदी शिक्षा है। ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पर
का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात सभी छात्रों को विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रम में रखना चाहिए। समय समय पर ऐसे बालकों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा उनकी प्रगति का परीक्षण किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। जिन विद्यार्थियों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं से दिया जाए या उनसे संबंधित युक्त कक्षाओं में इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अनुक्रमित अनुदेशन को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट, नियंत्रित वातावरण। जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा में साथ साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा बाधित छात्रों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण प्रदान करता है। फिर हम आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आते हैं एकीकरण या एकीकृत शिक्षा का अर्थ। एकीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि जो मुख्य धारा में प्रयोग किया जाता है। एकीकरण को शिक्षा अथवा रोजगार के क्षेत्र में संकुचित नहीं किया जा सकता। इसकी उपलब्धियों को सफलतापूर्वक शारीरिक रूप से अपंग बालकों के क्षेत्र में पहचानना, ऐसे बालकों के लिए कुछ कार्य करना, शिक्षा संस्थाओं के कार्यक्रम बनाना, ऐसे बालकों के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य का विश्लेषण जो उनके भावी समय में तथा पुनर्वास में उपयोगी हो, से सम्मिलित किया जा सकता। एक लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं शब्द एकीकरण का अर्थ। पहला पॉइंट है, सामान्य विद्यालय में विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है, शिक्षाविदों तथा शिक्षण संस्था में प्रशासकों को सहयोग देना। तीसरा पॉइंट है, अपंग तथा सामान्य बालकों का एक समान दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करना। आगे देखते हैं, बाधित छात्रों का शैक्षिक कक्षाओं तथा अन्य संभव कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना, जैसे संगीत, कला, दूरगति भ्रमण, अभ्यास तथा गोष्ठियाँ आदि। 5वां पॉइंट है, बाधित या अपंग छात्रों को अन्य सामान्य छात्रों के साथ क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं को साथ साथ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, छठे पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं छठे पॉइंट पे सामान्य तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना को प्रेरित करना। यहाँ पे देखते हैं 7वां पॉइंट, जब कभी भी उपयुक्त हो अपंग छात्रों की शिक्षा जन समुदाय के वातावरण करने की व्यवस्था करना। 8वां पॉइंट देखते हैं, समस्त को मानवीय अंतरों को स्वीकार करने तथा समझने की शिक्षा देना। 9वां पॉइंट देखते हैं, माता पिता के विचार गंभीरता से लेना। 10वां पॉइंट, व्यक्तिगत कार्यक्रम उपलब्ध कराना। फिर आगे देखते हैं, एकीकरण के प्रति आयाम। विशिष्ट बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकता के संबंध में अग्रलिखित में एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता। पहला पॉइंट है, शारीरिक एकीकरण। शिक्षा केंद्र पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ साथ सामान्य शिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जाए। फिर दूसरा पॉइंट है, सामाजिक एकीकरण। शारीरिक रूप से बाधित छात्र तथा अन्य सामान्य छात्रों की आपसी बातचीत अथवा संप्रेषण की योजना बनाई जाए। फिर आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, शैक्षिक एकीकरण। शारीरिक रूप से बाधित
तथा सामान्य छात्रों द्वारा साथ साथ शिक्षा के संसाधनों के उपयोग की योजना सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट है सामान्य एकीकरण। बाधित अपंग तथा सामान्य छात्रों का अन्य नागरिकों जो अपंग न हों के साथ काम करना, रहना तथा समय व्यतीत करना आदि कार्यक्रमों की योजना का प्रारूप बनाना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा। यहाँ पे है हेडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करें, यानी मतलब समावेशी शिक्षा का विवरण पीछे विस्तृत उत्तरी प्रश्न नंबर 1 में दिया गया। इस प्रकार इन तीनों शिक्षा के विवेचन से तीनों का अंतर स्पष्ट हो सकता है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा में मैंने वीडियो एक बना दी है। पहला इसमें प्रश्न नंबर पहला है विस्तृत, उसकी वीडियो पढ़िए, देख लेना, समझ में आ जाएगा। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।